श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, जिसका अध्याय चल रहा है दृष्टि सृष्टिवाद और वस्तु सत्तावाद का समन्वय, जिसमें कल बात चल रही थी कि वेदांत में आकर वेदांत दर्शन में सबकी संगति अथवा सब मतों का समन्वय हो जाता है और वो केवल सत्ता, जो परमार्थिक सत्ता है, उसकी बात करता है और सारे मत उस सत्य में आकर समन्वय कर देते हैं। अब आगे, कल्पनावादियों का दूसरा तर्क यह है कि यह दुनिया, जिसे लोग साधारणतः वास्तविक या सच्चा मानते हैं, वास्तविक या सच्ची न समझी जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया जैसे दिखाई देती है वैसी केवल इंद्रियों द्वारा ही तो प्रकट होती है और संसार को जैसा कुछ हमें जान पड़ता है, वास्तव में सत्य हम इंद्रियों के आधार पर ही कहते हैं, किंतु इंद्रियां विश्वसनीय गवाही नहीं देती। उसकी साक्षी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उदाहरणतः आंख का मामला ले लीजिए। चींटी की आंखें मनुष्य की आंखों से भिन्न देखती हैं। हाथी की आंखों को मनुष्य की आंखों की अपेक्षा वस्तुएं बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। मेंढक की आंखों को पानी में चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु बाहर हवा की चीजें धुंधली, एक प्रकार के धुंध से ढकी जान पड़ती हैं। अब किसकी आंखों पर विश्वास किया जाए? मनुष्य की आंखों पर या चींटी की आंखों पर? यदि बहुमत से निर्णय किया जाए तो चींटियों की संख्या कम नहीं है, बहुमत उनकी ओर है। यदि आपके नेत्र सूक्ष्मदर्शक यंत्र के सिद्धांत माइक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल पर बना दिए जाएं, तो यदि आंख की पुतली आंख के अंतरपट पर एक दूसरे ढंग से लगा दी जाए तो दुनिया आपके लिए बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। यदि नेत्र का अंतरपट दूरदर्शक यंत्र के सिद्धांत पर लगा दिया जाए तो सारी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। आपने एक खिलौना देखा होगा जिसे देखो और हंसो कहते हैं। यह एक हास्यजनक दर्पण होता है जिसमें दो कूर्म पृष्ठकार कांच लगे होते हैं। इसके द्वारा देखने में संसार की सब वस्तुएं कौतूहलजनक और हास्योत्पादक हो जाती हैं। अत्यंत सुंदर चेहरा भी देखो तो हंसो कि शीशे के द्वारा देखने से इतना लंबा हो जाता है कि ठोड़ी जमीन को छूने लगती है और सिर मानो शनि ग्रह को छूता है। इसी में होकर यदि दूसरे ढंग से देखो तो चेहरे की लंबाई तो वही रहती है, किंतु एक कान पूर्वी भारत तक पहुंच जाता है और दूसरा कान चीन की खबर लेता है। अच्छा, यदि आंखें इस सिद्धांत पर बनी होती तो दुनिया बिल्कुल बदल जाती। यही हाल श्रवण एवं दूसरी ज्ञानेंद्रियों का है। जिन सिराओं व पुट्ठों को भिन्न तरह पर लगा दिया जाए, यदि सिराओं व पुट्ठों को भिन्न तरह पर लगा दिया जाए
तो संपूर्ण संसार भिन्न प्रकार का हो जाएगा, सारी दुनिया बदल जाएगी। आप कह सकते हैं कि हमारे मज्जातंतु और नसें और ज्ञानेंद्रियां जिस तरह बनी हैं वैसी ही रहनी चाहिए, सो बात भी नहीं है। विकासवाद का नियम बतलाता है कि उनमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कल्पनावादी कहते हैं कि दुनिया जैसी जान पड़ती है वैसी नहीं है, दुनिया वैसी प्रतीत होती है, उसका वह रूप मिथ्या है। दुनिया जैसी हमें मालूम पड़ती है असत्य है, माया है, भ्रांति है। उनके भी बहुतेरे तर्क अपने पक्ष का समर्थन करते हैं, किंतु यदि उन पर हम विस्तार पूर्वक विचार करें तो कल्पनावाद में ही अनेक रातें बीत जाएंगी। अब हम वस्तु सत्तावाद पर आते हैं। वस्तु सत्तावाद के लिए